मुझे मांग संख्या 42 और 45 पे बोलने का समय दिया। माननीय महोदय, मैं मांग संख्या 42 के अंतर्गत माननीय मंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि अभी मेरे वरिष्ठ सदस्य जो बाड़ी विधानसभा से आते हैं उन्होंने सही कहा था कि हमारे यहाँ पानी की किल्लत काफ़ी ज़्यादा है और जो दो बांध हैं, रामसागर बांध और पार्वती बांध, दोनों ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं एक पहाड़ी इलाके से आता हूं। जो बसेड़ी विधानसभा है उसमें दो ब्लॉक हैं, एक बसेड़ी और एक है सरमत्रा। सरमत्रा क्षेत्र जो कि पहाड़ी इलाके से आता है और तो पूरा बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। उसके दो सहायक नदियों से पार्वती बांध को भरा जाता है और उस पार्वती बांध से सिंचाई की नहरें निकलती हुई बसेड़ी, जारगा, सैंपू और राजाखेड़ा निकलती हुई बिल्कुल आगरा यूपी में निकल जाता है पानी। और सरमत्रा ब्लॉक के लिए बिल्कुल पानी नहीं मिलता। सरमत्रा की जो आम जनता है उनके लिए पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था मोटर के द्वारा, पंपिंग स्टेशन के द्वारा, नल के द्वारा की जाती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ काली तीर्थ चंबल परियोजना, जिनका भी 710 करोड़ रुपये अभी बजट में प्रावधान किया गया था, उसके द्वारा इसको बढ़ाते हुए हमारी दो सरमत्रा की दोनों सहायक नदी हैं, एक तो करहर नदी है और एक बिलोनी की नदी है, उसमें चाहे पाइप के द्वारा या किसी भी संसाधन के द्वारा पानी डाल दिया जाएगा तो सरमत्रा क्षेत्र की जनता को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो बसेड़ी का क्षेत्र, वहाँ से जो नहरें जाती हैं, वहाँ से सच बात ये है, सही कहा था माननीय बाड़ी वाले सदस्य महोदय जी ने कि यूपी की जनता, किसान उससे पानी चोरी करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जब से ये माइनर बनी है, नहरें बनी हैं, इनका कभी भी रिपेयर या नवीनीकरण नहीं हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि सैंपू ब्रांच नहर 0 से 2100 मीटर तक पुनः नहर का नवीनीकरण किया जाए। साथ ही अतरसुमा, रेवैयाप्रा, वहोरा हेड से जो बसेड़ी के पार्ट हैं उनमें उनकी नहरों को दुरुस्त करके उनको भी बनाया जाए। तथा रामसागर बांध, जहाँ से जो मेरे बसेड़ी विधानसभा के गांव आते हैं, कासोटी, केड़ा, सहेड़ी, उमरे, सुनीपुर, उनमें भी रामसागर बांध के द्वारा सिंचाई के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही मैं मांग संख्या 4545 के द्वारा हमारे वन मंत्री महोदय जी हैं उनको आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि सरमत्रा क्षेत्र 80% वन भूमि पे बसा हुआ है। अभी 3 फरवरी को हमारे पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता जो सरकार से विमुख हो गए और जिन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जनता से मैं विमुख हो गया क्योंकि सरकार ने मेरी सुनी नहीं, आदरणीय कोड़ीलाल जी, वो भी 3 फरवरी को गए थे और वो आश्वासन दे के आए थे मेरी जनता को वहाँ पे कि मैं तीनों डिपार्टमेंट के माइंस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू की टीम लेकर के आऊँगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे किसी माननीय सदस्य मंत्री को कोट करके कहा है, इन्होंने वो वक्तव्य जो आप बोलो कहाँ का बिराजी माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने कभी कहीं नहीं कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि वो सरमत्रा गए थे। मैं डायरेक्टली उनसे नहीं कह रहा, लेकिन वो जनता से वादा करके आए थे। ऐसा स्टेटमेंट मत दो जो आपका गलत स्टेटमेंट हो। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बताना चाहता हूं, उन्होंने जनता में कहा है, मैं आपको दे दूंगा पूरा कटिंग, बिल्कुल कहा है इन्होंने। तो उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि सरकार और अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से मंत्री महोदय जी, वन मंत्री महोदय जी को कहना चाहता हूं कि आपसे निवेदन है कि 80% जनता फॉरेस्ट के इलाके में रहती है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा करौली धोरबट टाइगर सेंचुरी भी बना दी गई है, क्योंकि उस इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं जिनका जंगल, जमीन और पूरा वहाँ पर जो है जल, जंगल, जमीन उन्हीं की है। अगर वो घर के लिए कोई भी बनाने के लिए कोई भी खनिज संपदा पत्थर लेके जाते हैं तो उनको प्रशासन के द्वारा बहुत परेशान किया जाता है। अभी तक जितने भी मामले माइंस ने नहीं पकड़े, फॉरेस्ट ने नहीं पकड़े, पुलिस प्रशासन ने पकड़े हैं, वो भी उन्होंने अवैध दिखा करके पकड़ा गया था, जबकि ये गलत था बिल्कुल वहाँ पर। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से कल के अखबार में आया है कोटा का प्रकरण कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी कोटा को विकास में बाधा बताकर शहरीकरण में क्षेत्र में लाने के लिए ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा सिफारिश की गई थी। तो मैं भी चाहता हूं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय कि हमारे यहाँ बीलो, उर्दूपुरा,
और रीजोनी उपखंड है जो वन विभाग के अंतर्गत आते हैं, जो नाके हैं, उनको अगर आप डिफॉरेस्ट कर देंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और वहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारे कहते हैं कि जिस तरह से लाल किला और संसद भवन बना हुआ है वो मेरे सरमत्रा गांव के ही लाल पत्थर का बना हुआ है, तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का ध्यान इस ओर जरूर लाना चाहूँगा कि आप इसके अंतर्गत आप वहाँ पे डिफॉरेस्ट एरिया कर करके लोगों को राहत दें तो बड़ी कृपा होगी। आपने बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।